दोस्तों नमस्कार। विविध प्रश्न माला का प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 हमें क्या दे रखा है कि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के बराबर है। तो एक बार तो इसको ए के बराबर सिद्ध करना, एक बार इसको ए के बराबर सिद्ध करना। और दो चीज़ों को बराबर सिद्ध करने का रामबाण तरीका होता है कि एक को दूसरे का उपसमुच्चय दिखा दो, दूसरे को पहले का उपसमुच्चय दिखा दो। तो हम एक नंबर को सिद्ध कर लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि हमें इसको एक बार तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए का उपसमुच्चय दिखाना है, एक बार ए को इसका उपसमुच्चय दिखा देना है ए इंटरसेक्शन बी का। ये दोनों दिखा देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और सिद्ध हो जाएगा। तो देखो पहले हम ए पार्ट को हल करते हैं। हम इसके अंदर एक अवयव लेकर के चलेंगे और उसको दिखाते दिखाते ए में दिखा देंगे। इसका मतलब ये ए का क्या है? उपसमुच्चय है। तो माना x कोई अवयव है जो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में है। दोस्तों यूनियन का मतलब या होता है। क्या होता है? या होता है। तो x ए में है या x ए इंटरसेक्शन बी में है। इंटरसेक्शन का मतलब तथा और होता है। तो x ए में भी है और x बी में भी है। तो यहाँ से हमको कॉमन भाग क्या मिल रहा है कि x ए में है तो x बिलोंग करेगा ए में। और हमें तो यही तो चाहिए, x को इसमें लेके दिखाया और x को ए में दिखा दिया। इसका मतलब ये जो भाग है ये ए का उपसमुच्चय है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय हो जाएगा किसका? ए का। ये काम हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में? ए को इसका उपसमुच्चय दिखाएंगे। पहले तो हमने इसको ए का उपसमुच्चय दिखाया, अब ए को इसका उपसमुच्चय दिखाएंगे। तो कोई अवयव दूसरा ले लेते हैं। एक्स तो ले लिया, माना वाई बिलोंग करता है किसमें? ए में। मान लीजिए कोई चीज़ ए में बिलोंग करती है तो वो उसके यूनियन में भी तो बिलोंग करेगी। एक गिलास में एक चीज़ है, एक गिलास में दूसरी चीज़ है, उनको एक बर्तन में मिला दे दोनों को, तो जो एक गिलास में इस गिलास में चीज़ थी वो मिले हुए भाग में भी तो है। इसका मतलब यही तो होता है कि वाई एम में है तो वाई ए यूनियन बी के अंदर तो होगा ही, होगा ना? बिल्कुल होगा। और हमें सिद्ध करना है ये। तो वाई अगर यूनियन में है तो वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में होगा। जो बड़े वाले बर्तन में हमने दोनों को मिला दिया था उसमें और ए में कॉमन क्या है? उसमें उस बड़े वाले बर्तन में जिसमें ए और बी को मिला दिया था उसमें और ए में कॉमन क्या है? ए ही कॉमन है और जो बचा वो तो अलग है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको वितरण नियम से हम खोल भी सकते हैं। इसको पूरे को वितरित करना है, बांटना है इसके साथ में। तो ए इस साइन के साथ में लेना है इसको, ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच वाला लगाना है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमने कैसे किया? वितरण नियम से। कहाँ से किया? वितरण नियम से, जिसको अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना। इस इंटरसेक्शन को हमने इसके साथ भी बांट दिया, इस इंटरसेक्शन को हमने बी के साथ भी बांट दिया। अब देखो दोस्तों, ए और ए का खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ ले लिया, मतलब खुद में और खुद में क्या कॉमन है? पूरा ही कॉमन है। तो ये ए हो जाएगा और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और यही तो है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमने वाई को ए के अंदर लेके चले थे और इसके अंदर दिखा दिया। इसका मतलब ए उपसमुच्चय हो जाएगा किसका? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को बराबर दिखा देंगे।
ए बराबर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया भाग नंबर 1। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमको, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए होता है। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो सेकंड पार्ट क्या देखना है, सिद्ध क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए एक बार तो इसको इसका उपसमुच्चय मान लेंगे, एक बार इसको इसका उपसमुच्चय मान लेंगे, और तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक बार क्या दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को उपसमुच्चय दिखा देंगे ए का, और एक बार ए को उपसमुच्चय दिखा देंगे किसका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले हम ए पार्ट को करते हैं। क्या करते हैं, ए पार्ट को करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये हमको दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कोई अवयव इसके अंदर लेके चलेंगे और उसको इसके अंदर दिखा देंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। माना x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। दोस्तों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तथा और ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तथा और, अतो और, तथा और इंग्लिश में एंड। तो x ए के अंदर भी है तथा x ए यूनियन बी के अंदर भी है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो हमें तो क्या दिखाना था कि x को इसके अंदर लिया और x को a के अंदर दिखाना है। तो यहाँ से अगर कोई x पूरे के अंदर है तो वो a के अंदर भी हो सकता है। तो हमें x को a के अंदर दिखा दिया, तो यहाँ से हम इसके अंदर लेके चले थे और a के अंदर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b उपसमुच्चय हो गया किसका, a का। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखो b पार्ट कर लेते हैं। x को कोई भी अवयव x तो ले लिया, कोई भी अवयव y इसमें लेके चलेंगे और इसमें दिखा देंगे। तो माना y बिलोंग्स टू a, y को हमने a के अंदर ले लिया। तो कोई चीज़ a के अंदर होती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं आगे दिखाने के लिए, कोई चीज़ a के अंदर है तो वो यूनियन के अंदर तो होती है, क्योंकि यूनियन तो पूरा ही होता है। तो ये a उससे अलग थोड़ा होता है, a भी तो उसी में से आया। a यूनियन b के अंदर भी होगी। ठीक है, a यूनियन b के अंदर भी होगी। और हमने उस चीज़ को a के अंदर लेके चले थे a में, और a यूनियन b में कॉमन क्या है, पूरे में और a में कॉमन क्या है, a ही कॉमन है, इसके अलावा जो बच गया वो दूसरा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो y को हमने a में लिया और इसके अंदर दिखा दिया, इसमें लिया और इसके अंदर दिखा दिया। इसका मतलब a उपसमुच्चय हो गया किसका, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या इनको बराबर दिखा सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से a बराबर a इंटरसेक्शन a यूनियन b। तो ये हमने बराबर दिखा दिया और यही हमको सिद्ध करना था। दोस्तों ये 2-3 प्रश्न है, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ये थोड़े से लंबे हैं, बाकी प्रश्न सारे आसान ही है। तो आप इसको एक बार और देखना, अगर समझ में नहीं आया तो। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।